चलिए आपको तस्वीरें दिखाएंगी राजस्थान विधानसभा की और फिलहाल जवाहर सिंह मेडम क्या कह रहे हैं, सुनिए। का भी विशेष ध्यान रखकर बढ़ाती रही है, उसका उल्लेख मैंने माननीय सदस्य जी को आपके माध्यम से भिजवाया है। दूसरा, उन्होंने नए वाहन और दूसरी चीजें उपलब्ध कराने के लिए प्रश्न पूछा है। तो निश्चित रूप से पहले भी वाहन खरीद करके हमने थानों को और पुलिसकर्मियों को भिजवाने का काम किया है। एक 112 अलग से जो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वाहन है, उसको भी हमने थानों पर पुलिस के अधिकारियों को, कर्मचारियों को देने का काम किया है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आंतरिक सुरक्षा के लिए जो भी व्यवस्थाएं आवश्यकता महसूस होगी, सरकार समुचित समय पर उपलब्ध संसाधनों के, वित्तीय संसाधनों के आधार पर हम राजस्थान की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास करते रहेंगे। हम संकल्पबद्ध। माननीय सदस्य, जो गाड़ियों के बारे में तो जैसे इसलिए मैंने कहा है कि कई बार आगे आपका फिर भी बता। जैसे दूसरा पूरक प्रश्न है, जैसे माननीय अध्यक्ष जी, जो अपने जैसे पुलिस विभाग में इंटरनेट के जरिए लगातार नए ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं, आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इंटरनेट या जो संगीन माध्यम से, ये प्रश्न में नहीं है, जैसे पूरक प्रश्न है इसी में। अब पूरक में जैसे साइबर जो है बोलते अपराधों में जो आपकी बढ़ोतरी हो रही है, अपराधियों के बारे में जो बार बार जगह बदलने से या जैसे उनको तत्काल पकड़ना मुश्किल हो जाता है, या जैसे क्या सरकार बोलना चाहिए साइबर अपराधियों को तत्काल की धरपकड़ करने के लिए, उनकी CDR IP एड्रेस को ट्रेस करने के लिए CO अथवा बोलना चाहिए SHO स्तर को अनुमति देने के लिए या जैसे सरकार विचार रखती है कि नहीं रखती। दूसरा, जो माननीय मंत्रियों के बोलते एस्कॉर्ट के अंदर, जो पुलिस थाने के अंदर जो छोटी छोटी गाड़ियां होती है और कई बार वो गाड़ियां पलट जाती है, क्या एस्कॉर्ट के लिए भी कोई ठीक ढंग के पुलिस थानों में कोई बोलना चाहिए अच्छी गाड़ियां देने का सरकार प्रस्ताव रखती है कि नहीं रखती? आपका प्रश्न केवल सुविधाओं से संबंधित है। माननीय मंत्री जी फिर भी देना चाहो तो बोलो आप। माननीय अध्यक्ष जी, साइबर के संबंध में सदन को पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका है, माननीय सदस्य भी उपस्थित थे, लेकिन फिर भी राजस्थान की सरकार ने साइबर अपराध को रोकने के लिए जो प्रयास किए हैं, भारत सरकार के सहयोग से 1930 एक हेल्पलाइन जारी की है। यदि साइबर अपराध होता है तो तुरंत व्यक्ति 1930 पर शिकायत दर्ज करता है, हमारे संबंधित रेंज IG उसकी लोकेशन ट्रेस करके त्वरित कार्रवाई करने के लिए स्थानीय पुलिस को रवाना करके उन अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हैं। क्या पूछें? क्योंकि पुलिस मैस भत्ते में आज सदन के नेता भी मौजूद हैं, हर बार जब डिमांड होती है तो क्योंकि जैसे महंगाई बढ़ती है तो हर बार इसमें बढ़ोतरी होती है, लेकिन पिछली बार ऐसा रहा कि गृह की जिस दिन डिमांड थी उस दिन इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। बड़ी डिमांड है, अब तो आपके ही MLA कर रहे हैं, इस पर विचार करें। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, खंडतों में जो जवाब दिया है कि पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा, तत्कालीन DGP उमेश मिश्रा जी थे, हमारी सरकार थी, उस समय अजमेर के गेगल पुलिस थाने में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जारी किया था कि पुलिस कर्मियों को सप्ताह में एक दिन जो है छुट्टी मिलनी चाहिए। और उसके बाद DG के निर्देश थे कि 14 जनवरी से पूरे राजस्थान के अंदर ये छुट्टी लागू होगी, और आप कह रहे हो कि छुट्टी लागू नहीं होगी। तो इसका आप जवाब दें माननीय मंत्री जी। पूछ लेते हैं, जवाब माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो उत्तर दिया है कि साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान नहीं है, लेकिन हम पुलिस कर्मियों को जो अवकाश देते हैं वर्ष में, अन्य सेवाओं के कर्मचारियों को 15 दिवस देने का है आकस्मिक अवकाश, और हम पुलिस कर्मियों को वर्ष में 25 दिवस का अवकाश स्वीकृत करते हैं। जो पूर्व DGP साहब ने जो गेगल थाने के लिए आदेश दिया था, वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक थाने के लिए पूरे राजस्थान में एक प्रैक्टिकल करने के लिए दिया था, और वो आदेश भी उस थाने विशेष के लिए है। मैं सदन को ये कह सकता हूं कि हम अन्य राज्य कर्मियों के अलावा राजस्थान पुलिस के कर्मियों को ज़्यादा प्रतिवर्ष अवकाश स्वीकृत करते हैं। अगला प्रश्न श्री संजीव कुमार। हो गया वो एक थाने के लिए दिया था। हो गया।
प्रोजेक्ट था और वो पायलट प्रोजेक्ट कामयाब रहा था। उसके बाद पूरे राजस्थान के उन्होंने निर्देश दिए हैं, मैं आपको निर्देश की कॉपी दे दूंगा। पूछेंगे ना, तो यहाँ कम से कम मिथ्या तो आप नहीं कहें। और दूसरी बात मैं फिर ये कहना चाहूंगा, साप्ताहिक अवकाश का मतलब ये है कि पुलिस लगातार काम करती है, उसको छुट्टी मिलनी जरूरी है। माननीय सदस्य, आप महीने में एक दिन छुट्टी देंगे, चर्चा का विषय नहीं है ना, प्रश्न है। तो प्रश्न का जवाब ही गलत है। मंत्री उनको देना था, ऑन रिकॉर्ड चीज को गलत बता रहे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? संजीव कुमार। प्रश्न संख्या 375। माननीय मंत्री जी। खंड 1 जी नहीं, अधिशासी अभियंता खंड कार्यालय खोलना नव सृजन प्रशासनिक दृष्टि भौगोलिक स्थिति एवं कार्यभार को देखते हुए किया जाता है। वर्तमान में उपखंड मुख्यालय भादरा में सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियंता कार्यालय खंड कार्यालय खोलने सृजित करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में सरकार द्वारा पीडब्ल्यूडी का खंड कार्यालय खोले जाने के क्या मानदंड निर्धारित और क्या उपखंड मुख्यालय भादरा अधिशासी अभियंता कार्यालय खोले जाने के निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है? यदि हाँ, तो भादरा में पीडब्ल्यूडी का खंड कार्यालय कब तक खोल दिया जाएगा? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी, अधिशासी अभियंता खंड कार्यालय खोलना नव सृजन प्रशासनिक दृष्टि भौगोलिक स्थिति एवं कार्यभार को देखते हुए किया जाता है। वित्त विभाग द्वारा पत्र दिनांक 16/5/2007 के अनुसार नवीन खंड कार्यालय खोलने हेतु नवीन कार्य एवं मरम्मत कार्यों के कुल कार्यभार न्यूनतम राशि रुपए 11 करोड़ निर्धारित किया गया था, जिसको प्रतिवर्ष 1 करोड़ बढ़ाकर वर्ष 2011-12 में 15 करोड़ तक बढ़ाया जाना निर्धारित किया गया था। परिशिष्ट 1 उक्त पत्र में वर्णित कार्यभार राशि लगभग 15 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी, जिसका पुनः निरीक्षण नहीं होने के कारण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्त सीमा के आधार पर नवीन खंड कार्यालय खोला जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। सरकार इस परिपत्र को रिव्यू करके नवीन मापदंड शीघ्र ही निर्धारित करेगी एवं नवीन मापदंडों के आधार पर खंड कार्यालय खोलने का परीक्षण करवाया जाएगा। दूसरा प्रश्न सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ वर्त में एक खंड आरओबी के नाम से एक खंड वहाँ संचालित है, जिसमें केवल दो आरओबी कार्य स्वीकृत हैं और दोनों लगभग 95% उनका काम पूर्ण हो चुका है। तो वहाँ उस जगह आरओबी खंड कार्यालय का कोई औचित्य नहीं है और उक्त आरओबी खंड को भादरा यदि स्थानांतरित कर दिया जाए तो इसमें न तो सरकार को कोई पद सृजन करने पड़ेंगे, न ही कोई अनावश्यक वित्तीय भार सरकार पर आएगा। प्रश्न पूछो। तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ साहब, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, तो क्या भादरा की महत्वपूर्ण मांग व भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उक्त आरओबी खंड को स्थानांतरित कर भादरा में स्थापित करने का सरकार का कोई विचार है? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों? ठीक, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि माननीय सदस्य ने हनुमानगढ़ आरओबी खंड कार्यालय को भादरा में स्थानांतरित करने का निवेदन किया है। मैं इसका परीक्षण करवा लेती हूँ एवं परीक्षण उपरांत उचित निर्णय लिया जाए। अगला प्रश्न है कि शंकर सिंह रावत। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 376। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र ब्यावर में संचालित राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय ब्यावर में राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट अ और ब पर संलग्न है। खंड 2 जी नहीं, चिकित्सालय में किसी भी मरीज को चिकित्सकों की कमी के कारण रेफर नहीं किया जाता है। जिन मरीजों को उच्च चिकित्सा संस्थान पर उपचार की आवश्यकता होती है, केवल उन्हीं मरीजों को ही रेफर किया जाता है। चिकित्सकों के 1700 रिक्त पदों हेतु संशोधित अर्थना रजिस्ट्रार RUHS
जयपुर को प्रेषित की जा चुकी है एवं कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। चयनित चिकित्सक प्राप्त होने पर एवं आदेशों के प्रतीक्षारत चिकित्सकों द्वारा राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय ब्यावर के रिक्त पदों को प्राथमिक के आधार पर भरने की यथासंभव प्रयास किए जा सकेंगे। अराजपत्रित संवर्ग की सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रक्रियाधीन भविष्य में की जाने वाली भर्ती से भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा। पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष रिक्त पदों को पदोन्नति समिति की आगामी बैठक पश्चात भरे जाने पर विचार किया जाएगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर का राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय जिला अस्पताल है और ये बरसों से हैं साहब। पिछली सरकार की टाइम में भी हमने जो रेफ़र हो रहे थे मरीज, उनके बारे में मैंने निवेदन किया था। अमृतकौर अस्पताल में मरीजों को सिर्फ हार्ट अटैक से की मशीनों से जांच की मशीनें और उपचार की मशीनें नहीं होने के कारण ही वहाँ से रेफ़र किया जाता रहा है। तो मेरा उस टाइम में जो मशीनें आई थी सारी कैकड़ी चली गई। क्या माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा, क्या अपनी इसमें वापस हार्ट अटैक की मशीनों को खरीदने के और वापस जांचों से संबंधित सारी मशीनें लगाने के लिए आप उपलब्ध कराएंगे? ये निवेदन था। दूसरा मेरा क्वेश्चन और है सर। बाद में पूछे ना, एक पूछा माननीय मंत्री जी पहले तो एक अध्यक्ष महोदय, अभी जो है अमृत कौर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे सीटी स्कैन, डायलिसिस, सोनोग्राफी, एक्सरे, आईवीएफ, आईसीयू, सीसीयू, ट्रॉमा सेंटर और एमसीएच विंग होने से वहाँ पर उपलब्ध हैं मशीनें। और जो आपने रेफरिंग की बात की थी, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि 2022 के अंदर 6.5 लाख जो ओपीडी आईपीडी हुए थे उसमें 3,883 केसेस जो हैं वो रेफ़र किए गए। 2023 में 8 लाख ओपीडी आईपीडी पेशेंट्स आए थे, उसके अंदर